विक्रम, कहाँ जा रहे हो? उस रघुनाथ से जवाब मांगने। क्या हुआ? बात क्या है? उस घर की चौखट पर भी खड़े रहने की औकात नहीं है जिसकी, वो उस घर में। देखो प्लीज, तुम जरा शांत हो जाओ ना। गजेंद्र नाथ का बेटा हूं मैं, नहीं छोड़ूंगा। विक्रम! जाने दो उसे। कमान से निकला हुआ तीर है वो, आज अपने निशाने पर लगकर ही रुकेगा। कल का मैनेजर आज का चेयरमैन और मालिक कैसे बन गया, इस पहेली का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूं। गजेंद्र नाथ जी की मौत के बाद कंपनी की क्या हालत हुई, इससे तो आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गजेंद्र नाथ जी से मिलकर जो तालीम हासिल की, उसी की बदौलत हमने कंपनी को संवारा, उसे यहां तक पहुंचाया। और आज हम लोग एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। रघुनाथ, रघुनाथ, अंदर। गजेंद्र नाथ जी के बेटे विक्रम कपूर अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे और इस बिजनेस में अपना योगदान देने के काबिल बन चुके हैं। हम विक्रम को इस कंपनी में। हेलो हेलो, विक्रम आ रहा है। यही बात करें या बाहर चल के? हमें जो कुछ भी कहना है पहले यहां कहेंगे, फिर बाहर। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का इस मीटिंग में स्वागत है। आज से इस कुर्सी पर श्री विक्रम कपूर बैठेंगे। आओ विक्रम, बैठ जाओ अपनी जगह पर और अपने पिता के अधूरे सपने को। देखिए, अगर उनकी मम्मी बिजी है ना, तो उनके ब्रदर को भेज दीजिए। ओहो, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे कॉलेज में पेरेंट्स की मीटिंग है, तो उनके घर से किसी ना किसी का आना तो बहुत जरूरी है ना, समझे? अब साहब तो ऑफिस में हैं और मेम साहब ऊपर वाले कमरे में हैं। देखिए, मैं उन्हें बता दूंगा। बेबी के माता पिता दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। माता पिता? हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? जी, शालिनी वर्मा और रघुनाथ वर्मा। जी शुक्रिया। वो क्या हुआ? वो तुम्हारे ब्रदर है ना, ब्रदर, वो कुछ काम में बिजी है और मम्मी भी बाहर गई हुई है। चले? ये ऐसा कब तक चलेगा? सब कुछ देखकर समझकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिवाय ये सवाल पूछने के। तुम कृष्णकांत जी से बात क्यों नहीं कर लेती? शायद वो कुछ बता सके। बल्लू, वो पहले रघुनाथ अंकल के वफादार हैं, फिर मेरे पिता हैं। अजीब वफादारी है ये भी। कैसे था ना विक्रम, हर वक्त बातें, हंसी मजाक। और अब वक्त कैसे करवट बदलता है। वो उसकी जगह पर सही है अश्विनी, बिल्कुल सही है। तुमने बात की उससे? मौका ही कहाँ मिला है। और फिर बल्लू, हमारी दोस्ती एक जगह है और घर की मर्यादा एक जगह। मुलाजिम की बेटी मालिक की रसोई में खाना तो बना सकती है, लेकिन मालिक के साथ बैठकर खा नहीं सकती। हाँ, जानता हूं।
और महसूस भी करता हूं। चलो अच्छा हुआ कि रघुनाथ अंकल ने उसे ऑफिस तो बुला लिया, एक पोजीशन बनी रहेगी उसकी। नहीं बल्लू, विक्रम के अहंकार को ठेस नहीं पहुंची है, उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। और इस वक्त उसे सहरे की नहीं, सहारे की जरूरत है। ले लो चेयरमैन साहब, पेट भर के खा लो, पता नहीं फिर कब वक्त मिलेगा। उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। चेयरमैन साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माई। समझना क्या है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। नहीं माई, मैं उन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहता। वो ऑफिस, वो फैक्ट्री, मुझे हर जगह पापा नजर आते हैं। बड़ी अजीब उलझन है। एक बात बता, बचपन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हर बच्चा कोशिश करता है। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। ये सारा खेल, ये सारी शिक्षा जब वो बड़ा हो जाता है तब भूल जाता है। क्यों? मैं समझाती हूँ। आज तुम्हारी हालत उस छोटे बच्चे की तरह है। तुम डगमगा रहे हो, गिर रहे हो, संभल रहे हो, फिर भी खड़े रहने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें उंगली का सहारा था। आज तुम्हें अपने जिद पर खड़े रहना है। जानते हो क्यों? क्योंकि उंगली का सहारा लेने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट मुझे मेरे टेबल पे चाहिए अभी। पिछले 5 सालों में यूनियन और मैनेजमेंट के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। सुनो, मुनव्वर को मेरे पास भेजो। माफ करना मुल्तान भाई जी, उन्हीं का बेटा है। मैं पूछताछ करके आपसे बात करता हूं। हाँ, सुबह से 7वां फोन है। इस विक्रम ने गलत कदम उठाया है। सारे पुराने डीलर्स के कंसाइनमेंट रुकवाकर उन्हें नाराज किया है उसने, और ऊपर से पुराना हिसाब करने कह रहा है। हम कृष्णकांत, विक्रम मुनावर से मिल रहा है। पिछले 5 सालों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनकी एंट्रीज और कॉपीज तो यहाँ हैं, लेकिन जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पापा ने किया था यूनियन और मैनेजमेंट के बीच, उसकी एंट्री तो है लेकिन कॉपी नहीं है। सर ये काम तो ऑफिस स्टाफ का है, हम तो वर्कर्स ठहरे, उनका काम है, उन्हीं से पूछ लीजिए ना सर। पूछूंगा तो मैं उनसे भी नहीं, पूछूंगा मैं उस वकील से जिसके दस्तखत हर कॉपी पर हैं। देखो बेटा, इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने कुछ
उसूल, कुछ कानून बनाए, उसे तोड़कर तुम हमारी कंपनी का नुकसान कर रहे हो। सबसे पहले तो ये गलती सुधार दूं, मैं आपका बेटा नहीं हूं, इस कंपनी का चेयरमैन हूं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ही कंपनी में मुझे चेयरमैन बनाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं चलता। हक है, तुम्हें तो हक है चेयरमैन साहब। सीखोगे, हम ही से सीखोगे, क्योंकि सिर्फ पन्ने नहीं बदले जाते, तारीखें भी बदलती हैं। लेकिन अहंकार से भरा इंसान नहीं बदलता। वैसे रघुनाथ जी, जिन्होंने भी तारीखें बदलने की कोशिश की है, उनके या तो तख्त पलट गए हैं या उनके जनाजे उठ गए हैं। इतिहास गवाह है, एक बार वक्त निकाल कर फिर से पढ़ लीजिएगा। जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तुम इतने सीरियस क्यों हो? कल रात मेरी मम्मी से बात हो गई है। एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीवन इज परफेक्ट। बल्लू भैया ठीक है, ब्रदर ठीक है, रघुनाथ अंकल भी ठीक है। अगले महीने एग्जाम्स है ना, उसकी तैयारी करो, मेरी टेंशन छोड़ दो। विशाखा, एक बात पूछो? पूछो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? कोई शक? और खासकर ब्रदर, उसके जितना प्यार करने वाला तो कोई मिला ही नहीं, सच। मिल गया तो? मुश्किल है। नामुमकिन नहीं। सच कहूं, अगर मिल गया ना तो उसकी बात लग जाएगी। मेरी डिमांड्स पूरी करते करते तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, जैसे मेरे ब्रदर की होती है। कल का छोकरा आज हमें टक्कर दे रहा है रघुनाथ जी। लगता है इसके दांत निकल आए हैं। ये खेल हम लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। हम भी सस्ता खेल नहीं खेलते हैं कृष्णकांत। कंपनी के नाम पर और मुनाफे पर बुरा असर हो सकता है। जिसके इरादे मौसम ना बदल सका हो, उस पर इस बच्चे का क्या असर होगा? कृष्णकांत जी, जब शेर आदमखोर हो जाए तो उसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। जी, बहुत शौक है बेटे को अपने बाप की तरफ मारने का। इसके सफर का इंतजाम करो, लटका तो इसकी तस्वीर अपने बाप के साथ।